औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कीर आसिफ कादरी कलंदरी बुखारी की तरफ से तमाम मेरे मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। दुआ रब्बुल जलाल वल इकराम से कि आप सब और आप सब के घर वाले खैर खैरियत से होंगे। तो आज तो मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आज, हालांकि मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, लेकिन मामला ऐसे थे वो देखने पड़ते हैं, सारे मामला के ऊपर फिर निगाह भी रखनी पड़ती है क्या है क्या नहीं। तो आज तबीयत नासाज होने की वजह से, लेकिन फिर भी मेरे पास 2-3 पेशेंट जो आज आए वो शुगर के मामले में आए ना। शुगर इतनी ज़्यादा लोगों की बढ़ रही है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एंड ये होता है कि उसका इंसुलिन पे बंदा पहुंच जाता है और उसको पता ही नहीं चलता। इसको हम बोलते हैं रूहानियत के अंदर और हिकमत में भी और साइंस में भी खामोश कातिल कहते हैं आप इसको, कि ये इंसान को कब लगती है, कैसे लगती है, कोई पता नहीं चलता। क्या होता है जब ये मर्ज बढ़ना शुरू हो जाता है फिर इंसान को पता लगता है। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही था कि मैं शुगर के मामला के ऊपर लोग इंसानी उसके लिए हम आवाम सुना के लिए कि शुगर के और इसके जो मामला हैं इसके ऊपर बताया जाए और इसका इलाज भी दिया जाए। तो इलाज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका निकाला, जब मैंने हाजिरी करी तो मुझे हुक्म मिला कि आप इसका ये इलाज दे दें, इंशाल्लाह लोगों को फ़ायदा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने सबसे पहले ये सारी 4-5 पेशेंट के ऊपर मैंने ये चीज़ आजमाई तो अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। और कामयाबी से मुराद ये कि उन 4-5 की शुगर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लेवल हो गई। जब उन्होंने ये नुस्खा मेरा बताया हुआ इस्तेमाल करा, इस पर वजीफ़ा पढ़ा, तो 40 दिन बाद जब उनकी शुगर टेस्ट हुई तो वो बिल्कुल लेवल थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी। क्यों, मेरी सोच यही होती है कि आप लोगों की खिदमत इंसानियत का मकसद ही यही था कि अच्छी से अच्छी बात आप लोगों तक पहुँचाई जाए और आपका पैसा जो नाहक ज़ाया होता है वो आपका बचाया जाए। तो मेरी इसको क्या नाम है चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करें लाजमी इंशाल्लाह। तो अब मैं आ जाता हूँ अपने असल बात की तरफ, जिसके लिए मैंने ये मामला जो उठाया है। तो आपने सबसे पहले करना ये कि जो परहेज़ वाले मामला थे, देखो भाई वो तो आपने करना अगर आपको शुगर हो गई है, ठीक है। शुगर भी 2-3 किस्म की होती है, एक हड्डियों की होती है, खून में होती है, सही है ना। तो इसको आपने मद्देनज़र रखते हुए अपनी खुराक के ऊपर जो है मामला देखने कोशिश ये किया करें कि शुगर पेशेंट हजरात जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करें। अच्छा, वॉक कहाँ करनी है, रोड पे नहीं करनी, चप्पल पहन के नहीं करनी। कभी आप बोले भाई आसिफ भाई ने कहा था वॉक करनी है, आप यहाँ से वहाँ तक जा रहे हैं, इतना इतना चल रहे हैं और कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो उसकी एक वजह ये है कि आपने उसके अंदर पार्क में चलना है, जहाँ जंगली घास वगैरह छोटी छोटी जो घास लगी होती है उस पर नंगे पाँव आपने चहलकदमी करनी है सुबह फजर के बाद, और रात को खाना खाने के बाद कम से कम आपने 300 कदम चलना है। 300 कदम इतनी ज़्यादा चहलकदमी नहीं है, आपने इसका ये मामूल बना लें। और बड़े के गोश्त का, इसमें मीठे का, इसमें आपने परहेज रखना है कम से कम 3 महीने तक। 3 महीने बाद फिर आपने अपनी शुगर चेक करानी है। उसके बाद जो है फिर आपने अपने आस्ते आस्ते मामला, और अगर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं तो मेडिसिन भी आपने बंद नहीं करनी। 3 महीने बाद इंशाल्लाह आपकी शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो उसके बाद आपने आस्ते आस्ते शुगर वाली जो मेडिसिन आप लेते हैं तो आपने वो बंद कर देनी है। तो अब मेरे भाई और बहनें और माएँ और बुजुर्ग एक पेंसिल और कापी रख लें अपने पास। जो नुस्खा मैं बताने लगा हूँ वो इतना सस्ता नुस्खा है कि आपकी सोच भी नहीं है। आपने सबसे पहले लेनी है 100 रुपये की अजवाइन। अजवाइन लेके आपने उसको 1 घंटे तक प्लेट में रख के धूप लगानी है। धूप लगाने के बाद आपने उसको इस तरीके से मसल लेना है। फिर उसका कचरा जो होता है वो आप निकाल दें। कचरा निकालने के बाद साफ अजवाइन को आप अपने पास रख लें और मुसल्ले पे बैठ जाएं बावजू बागुसल होके, और अच्छे से अच्छा कोई इतर थोड़ा सा लगा लिया करें। जब आप वज़ाइफ पढ़ते हैं तो याद रखें कि अच्छी चीज़ें भी हाजिर होती हैं, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। तो आपने जब वज़ाइफ अब सुन लें क्या आप करना है, आपने उसके ऊपर अजवाइन के ऊपर आपने जो है अव्वल आखिर दरूद इब्राहिम पढ़नी है 11-11 मरतबा, ठीक है, जैसे मैं हर वजीफे में बताता हूँ। तो 11-11 मरतबा आपने दरूद इब्राहिम पढ़नी है और आपने जो है 41 मरतबा अलहम्दु शरीफ पढ़नी है। 41 मरतबा आपने सूरह इखलास यानी कि कुल वल्लाहु अहद पढ़नी है। ये पढ़ने के बाद आपने उसके ऊपर अजवाइन के ऊपर 3 दफ़ा फूंक मारनी है। फूंक मारने के बाद इसका हदिया जो है 101 रुपये मस्जिद के गले में डालना है। अब आपने ले लें कि आपने वो इस्तेमाल किस तरीके से करनी है, ये भी ज़रा गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप भूलते हैं तो मेरी वीडियो को दोबारा देख लिया करें। आपने एक उंगली एक अंगूठे की मदद से अजवाइन उठानी है, इस तरह ना, इसमें जितनी भी आ जाए वो उठा के आपने खानी है और नीम गर्म पानी से खानी है। अगर आप इसका इस्तेमाल 12 महीने रखेंगे तो मेरा इस बात के ऊपर यकीन और कामिल है इंशाअल्लाह बाफज़ल खुदा कि आपको शुगर भी आपकी कंट्रोल में होगी, मैदा भी आपका बिल्कुल सही काम करेगा, सही है ना। एक मैदा सही काम करता है तो इंसान का पूरा वजूद बिल्कुल सही काम करता है। तो इंशाअल्लाह शुगर के मामले में आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। और ये इस्तेमाल करने के बाद ये बात आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे बतानी है। जो शुगर वाले हजरात हैं जिनके भी शुगर शुरू हुई है
तो इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर आपको कहीं मिस्टेक आ रही हो तो आप बिला झिझक मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको मैं रिस्पॉन्स दूंगा। फ़कीर आसिफ कादरी कलंदरी बुखारी की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम।